क्या सतगुरु के इस रहस्य को हम समझ चुके हैं या समझने जा रहे हैं या समझ में नहीं आया है? अक्सर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से लेकर के चाहे सहंसा अवतार सिंह जी महाराज हों, सविंदर हरदेव सिंह जी हों, आज माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी भी महाराज भी यही इशारा दे रही हैं। यदि वास्तव में हम इनके इस इशारे को समझ गए तो वो दिन दूर नहीं जो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, जो हम आनंदित जीवन जिएंगे। क्योंकि आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी आनंद नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो सद्गुरु अक्सर अपने वचन में एक संदेश जरूर दिया करती हैं, चाहे कहीं भी समागम हो, चाहे कहीं भी सत्संग हो, सतगुरु ये संदेश हमें देती हैं। सेइंग विद लव धन निंकार जी, कहती हैं जी प्यार से कहिए धन निंकार जी। कहते कहना नहीं, कहिए, प्यार से कहिए। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने ये प्यार शब्द, क्या इसका रहस्य हम समझ पाए? तो कहा प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। इन दो शब्दों को समझ लें। यदि ये प्यार, ये लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव, यदि हमने इसको समझ लिया तो एक बात संतों ने स्पष्ट रूप से लिख दी है कि पोथी पढ़ पढ़ युग भयो, पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। कह रहे वेद शास्त्र कितने पढ़ लिए, कितनी किताबों को हमने अध्ययन कर लिया, चाहे हम प्रोफेसर ही क्यों ना बन गए, लेकिन यदि ये ढाई अक्षरों का ज्ञान हमने हासिल नहीं किया, यदि इसे हमने नहीं पढ़ा, तो फिर विद्वान, फिर पंडित नहीं हो सकते। जिसने ढाई अक्षर पढ़ लिए सो विद्वान हो गया। तो आज संसार की दयनीय स्थिति देखिए। आज सब कुछ होते भी इंसान यानी इस कदर भयभीतता में जीता चला जा रहा है, क्योंकि दुनिया एटम बम के निशाने पे बैठी हुई है। ऐसे ऐसे परमाणु बम, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बम मनुष्य ने मनुष्य के लिए, यानी व्यक्ति ने व्यक्ति के लिए बना करके तैयार कर लिए। जिस दिन ये विश्व युद्ध महायुद्ध होगा, उस दिन करोड़ों लाशें बिछेंगी, उस दिन करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, निर्दोष जीव जंतु, यहाँ तक कि प्रकृति, जो कि सतगुरु ने इशारा दिया, ये जो 9 शक्तियाँ हैं दृश्यमान हैं, जिसको कहते माया है, यानी इस प्रकृति को भी नुकसान होगा। और जीव जंतु, जो कि मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझता है, इसकी दयनीय कंडीशन हो जाएगी। ऐसे वर्ल्ड वार पे दुनिया बैठी हुई है। लेकिन ये सतगुरु की कृपा समझिए, संतों की महत्वता समझिए कि संत का होना जरूरी क्यों है, क्यों इस प्यार को इस संसार में होना चाहिए ही हर हाल में। तो कहा आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। कह रहे हैं ये संतों का ही तपोबल है। ये संत ही महात्मा हैं जो सहनशीलता सिखाते हैं, जो प्यार को बढ़ाते हैं, जो जीना सिखाते हैं। क्योंकि मानव का बने सहारा तो बने ये सुंदर परिवार हमारा। अक्सर सतगुरु कहते हैं मानव को मानव का सहारा बनना चाहिए। आओ संत महात्माओं, सतगुरु के दिव्य विचारों ने लाखों व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया। क्योंकि एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा, और वो भी ऐसा सवाल कि जिस समय संत समागम पे आक्रमण हुआ, कुछ कट्टरपंथियों ने अटैक किया, निर्दोष मासूम संत महापुरुषों ने बलिदान दिया, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा। तो बचाव में सुरक्षा कर्मियों ने जब बचाव किया तो जो कुछ कट्टरपंथी वो भी मारे गए। तो बाबा जी से एक क्वेश्चन करा गया कि ये बताइए सतगुरु, आपके कितने मरे, उनके कितने मरे? तो जानते हैं
लवली सतगुरु ने क्या कहा, 1 मिनट के लिए मौन हो गए। कह रहे अफसोस और दुख तो यही है, मानव अपने आप को, अपने धर्म को सबश्रेष्ठ समझता है, अपने पैगंबर को सबश्रेष्ठ समझता, अपनी भाषा को सबश्रेष्ठ समझता, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। कहते यही तो अफसोस है, जो ब्लड नाड़ियों में बहना चाहिए था वो आज नालियों में बह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सभी मेरे अपने हैं, बस बात समझने की है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है संत महात्माओं, तो एक बात नोटिस जरूर करना, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर पे किसी भी धर्म का कोई निशान नहीं होता, ना तो वहाँ किसी प्रकार का धार्मिक चिन्ह होता है, ना ईश्वर उस पर कोई चिन्ह बना करके भेजता है। बट फिर वो यहाँ आन करके डिफर कैसे हो गया, कैसे उसके मन में, यानी ये जो बदलाव, कैसे इसके मन में ये विकार, ये अशांति, ये कटुता की भावना कैसे किसने भर दी आखिर। वो तो प्योर आया था, वो तो मालिक ने एक इंसानी जामे में भेजा कि मनुष्य मनुष्य भव, तो फिर वो कट्टर कैसे बन गया, फिर वो दूसरों से नफरत करने वाला कैसे बन गया। क्योंकि हमने उसे सिखाया, उस बच्चे के दिमागों में हमने जहर भर दिया, उस मासूम के अंदर, कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये फला है, ये फला है, ये जैनी है। वो बच्चा तो प्यार का स्रोत था, वो तो पवित्रता के लिए आया था, वो तो आत्मिक जीवन जीने के लिए आया था, लेकिन हमने क्या सिखाया उसे। तो आज सतगुरु कह रहे हैं, एक गार्डन में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले रहे, आपस में एक फूल दूसरे फूल पे कभी वार करते हुए नहीं देखा। आज इंसान की फितरत तो पशुओं से भी नीचता की ओर इंसान की फितरत चली जा रही है। मैं मेरी के मान में उलझा हुआ है, जाति वर्ण संप्रदाय धर्म के नाम पे आज इंसान का लहू बहाता चला जा रहा है। तो आओ संत महात्माओं, शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, अरे ये क्या महात्मा है, ये संत है। तो संत की डेफिनेशन क्या बताई कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाई। जो लोग अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, मान वाले कहलाते हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े धर्मी हैं, वास्तव में यदि दूसरे का हित नहीं किया, दूसरों से प्यार नहीं किया, तो वो धर्मी नहीं है। परहित दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी गिरते को उठाना। सदगुरु कहते हैं किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात बने। यूँ तो सुख में हर कोई, यूँ तो खुशियों में हर कोई हो जाता है शामिल, अरे किसी के दुख में शामिल हो तो कोई बात बने। मेरे सदगुरु का ये पैगाम आज जन जन तक पहुँचाना है। बैर की, नफरत की, ना तकरार की, आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। क्योंकि जब जब बैर बढ़ा है, यानी इस मनुष्य मानव जाति का नुकसान ही हुआ है। तो आओ संत महात्माओं, बैर नफरत को ना फैलाते हुए, कट्टरपंथा को ना अपनाते हुए, परम पिता परमात्मा ओनली वन है, गॉड इज वन, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नास्ति एक ही ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं। तेरा खुदा एक, मेरा राम एक, तेरा रब एक, तेरा वाहे गुरु एक, यानी ये अकाल एक, ये निरंकार एक, ये अनंत पावर एक। जिस प्रकार से पानी को हम भिन्न भिन्न नामों से पुकार सकते हैं, उस प्रकार से परमात्मा के हजारों नाम भक्तगण अपने अपने अनुरूप पुकारते हैं। तो आओ संत महात्माओं, फिर बैर नफरत की ज़रूरत ही क्या है, बस ज़रूरत है प्यार को अपनाने की, ज़रूरत है सतगुरु के वचनों को अपनाने की। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।